आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महान वैज्ञानिक की, जिसने 1000 से ज्यादा आविष्कार किए और पूरी मानवता आने वाले युगों युगों तक उनकी ऋणी रहेगी। आप जो है एक स्विच दबाते हैं और कमरा जो है प्रकाश से भर जाता है। यह देन है उस महान वैज्ञानिक की। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन की, और हर युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ख्याति प्राप्त हो जाता है, बहुत उसकी प्रतिभा, उसकी ख्याति दूर दूर तक हो जाती है, तो तमाम चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। कहा जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के नहीं थे। एक मंद बुद्धि के बालक के रूप में जो है उनकी चर्चा मिलती है। बचपन में वो बहुत ही शरारती किस्म के बच्चे थे। सवाल जवाब इतना करते थे कि सामने वाला घबरा जाता है, और हर चीजों में उनकी जिज्ञासा, उनकी उत्सुकता बहुत ज्यादा बनी रहती थी। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। जब बचपन में उनको पढ़ने के लिए एक विद्यालय में भेजा गया, तो 1 महीने बाद जो है उस विद्यालय के प्रिंसिपल ने बुला करके उनको एक लिफाफा दिया और कहा कि बेटा, इसको ले जा करके अपने अपने मम्मी को दे देना। थॉमस अल्वा एडिसन उस समय तक पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वह लिफाफा लेकर के आए और अपने मम्मी को दिया। उनकी माता जी जो है नैन्सी एडिसन जो है, वो भी एक शिक्षिका थी और बहुत ही प्रतिभाशाली महिला थी। उन्होंने लिफाफा खोल करके पढ़ना शुरू किया और ज्यों ज्यों पढ़ती गई उनके चेहरे का भाव बदलता गया। अंत में एडिसन ने पूछा कि मम्मा क्या लिखा है उसमें। तब जो है नैन्सी एडिसन ने बताया कि बेटा, इसमें प्रिंसिपल ने लिखा हुआ है कि आपका बच्चा जो है बहुत ही जीनियस है, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है, बहुत ही टैलेंटेड है, और हमारे स्कूल के, हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो उस कैटेगरी के नहीं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप जो है अपने बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही करें या किसी और अन्य विद्यालय में उसका एडमिशन कराएं। तब एडिसन मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि मम्मा, आपने क्या सोचा है। तो नैन्सी रेगन बोलती हैं कि बेटा, कल से स्कूल जाना बंद, और मैं तुम्हें और कहीं नहीं भेजूंगी, तुमको मैं जो है घर पे ही तुम्हारी शिक्षा दीक्षा दूंगी जो है। और इस तरीके से नैन्सी एडिसन ने थॉमस अल्वा एडिसन को एक महान वैज्ञानिक बनाया। अपनी ममता से, अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपनी शैक्षिक कुशलता से उनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट करके भर दिया। और कहा जाता है कि एडिसन बड़े ही शरारती किस्म के थे। वो खास करके चिड़ियाओं को जब उड़ते हुए देखते थे तो उनके अंदर ये जिज्ञासा होती थी कि काश जो है मनुष्य के पास भी पंख होता, वैसे भी वह उड़ने लगता। और एक कहा जाता है कि एक अपने साथ के सहपाठी को जब उन्होंने देखा कि जो पक्षी जो है, चिड़िया जो है, वो जो है चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, तो उनको एक शरारत सूझा कि अगर आदमी भी, अगर कोई बच्चा भी इसको अगर कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू करे तो वो भी इनके जैसे स्वच्छंद रूप से आकाश में विचरण कर सकता है, उड़ सकता है। और उन्होंने अपने एक सहपाठी को जो है तमाम जंगल में जाके कीड़े मकोड़े को इकट्ठा किया, और उसको पीस करके पिला दिया जो है, यह सोच करके कि यह भी उड़ने लगेगा। लेकिन वह बच्चा जो है बीमार पड़ गया। इसके लिए जो है एडिसन को घर पे बहुत ही डांट पड़ी। एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए और एक सफल उद्योगपति भी बने। जो उसमें जो उनका सबसे बड़ा जो आविष्कार है वह इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में है। इसके लिए उन्होंने हजारों प्रयोग किया जो है, और हजारों बार असफलता मिली। जब उनका सहायक झल्ला गया, तब एडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा कि कम से कम इतनी गलती से तो अब हम बच गए, और अपने आविष्कार से अब हम कुछ ही कदम के फासले पे हैं। इस तरीके से जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। जब इसका प्रदर्शन किया और एक स्विच दबाते ही जो है कमरा जब प्रकाश से भर गया, और इसकी चर्चा जो है समाचार पत्रों में अगले दिन छपी जो है, और सारा जो है न्यूयॉर्क, सारा अमेरिका जो है एक तरह से झूम गया, क्योंकि यह बहुत बड़ा आविष्कार था। उसके बाद से एडिसन ने पीछे मुड़ करके कदम नहीं रखा। फोनेटोग्राफ का आविष्कार किया, जिसमें जो है वह ध्वनि को रिकॉर्ड करके जो है दोबारा उसको सुनाने की जो है इस तरीके का मशीन बनाया कि दोबारा उसे सुना जा सकता है। इसका प्रदर्शन उन्होंने व्हाइट हाउस में किया, जब ध्वनि को रिकॉर्ड करके दोबारा सुनाया। पूरा सभागार जो है तालियों से गूंज उठा। जो है इलेक्ट्रिक
जनरल इलेक्ट्रिक का जो है उन्होंने कंपनी की स्थापना की, जिसमें जो है इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के जो है स्विच बोर्ड, पावर स्टेशन, पावर जनरेशन आदि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इसके अलावा जो है टेलीग्राफ के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है और बहुत सारे उन्होंने आविष्कार किया। मूवी कैमरा जो है, चल मूवी का जो है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि 1026 आविष्कारों का उन्होंने पेटेंट हासिल किया और पूरे पूरे विश्व में उनके आविष्कार इतने उपयोगी साबित हुए कि पूरी मानवता जो है बदल गई। पूरा जो है जनजीवन जो है, जनमानस पे, सामान्य आदमी के जीवन के उपयोग वाली चीजों का इतना ज्यादा उन्होंने आविष्कार किया कि सब कुछ जो है पूरा विश्व एक तरह से बदल गया। क्रांति संचार के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आई और बहुत सारे उन्होंने कंपनियों का भी स्थापना किया। और उस दौरान जब बहुत वो ख्याति प्राप्त हो गए थे, तो एक दिन जो है अपने कमरे में रखे हुए एक माँ की अटैची को, अपनी माँ की अटैची को वह खोल करके देख रहे थे। उसमें माँ ने तमाम चीजें रखा था। उसी में उनको वह लिफाफा में मिल गया। अचानक उनको ध्यान में आया कि जब मैं छोटा था तो हमारे प्रिंसिपल ने वो लिफाफा दिया हुआ था। खोल करके जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो एडिसन की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल ने लिखा हुआ था कि आपका बच्चा जो है मंद बुद्धि का है, उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो किसी चीजों को समझ सके और इसका प्रभाव जो है हमारे स्कूल के अन्य बच्चों पे पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को घर पे ही अपने बच्चे को पढ़ाएं, कल से स्कूल भेजना बंद कर दे। लेकिन उनकी माँ ने जो है नैन्सी एडिसन ने इस बात को वह छुपा गई और एडिसन को ये बताया कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि को हो। जब इसका ज्ञान जब एडिसन को हुआ कि माँ ने किस तरीके से इस बात को छुपा करके और हमको एक महान वैज्ञानिक बनाया, जो है उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये तमाम माओं के लिए जो है एक तरह से नमन है, संदेश है कि माँ ने अपनी ममता और अपनी जो है बुद्धि से जो है एक मंद बुद्धि के बच्चे को, बालक को जो है एक महान वैज्ञानिक के रूप में जो है पूरे विश्व को जो है उनके आविष्कारों की एक धरोहर के रूप में दिया। इसमें उनकी माता नैन्सी एडिसन का बहुत बड़ा योगदान है। उनको भी शत शत नमन है। एडिसन की मृत्यु जो है 1931 में हुई, लेकिन उससे पहले जो है उन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा आविष्कार किया और खास करके युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि परिश्रम से, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और एडिसन ने कभी पीछे मुड़ करके कदम नहीं रखा। आशावादिता उनके अंदर जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार जो है प्रयोग करने के दौरान जो है उनके जो है प्रयोगशाला में आग लग गया और लगभग 10 कमरे जो है जल करके राख हो गए। जो है बाहर से वो देख रहे थे, तब किसी ने पूछा कि आपको इस समय कैसा आप महसूस कर रहे हैं, आपकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। तब जो है मुस्कुराते हुए, बिना जो है धैर्य खोए हुए एडिसन ने जवाब दिया कि मैं इस समय 67 साल का हो गया हूँ, कल से फिर मैं अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ। तो उनके अंदर अंतिम समय तक उनके अंदर जो है उत्साह में कोई कमी नहीं थी। कई उन्होंने कंपनियों का स्थापना किया, बहुत ही सफल उद्योगपति भी बने। जो है बहुत सारे उन्होंने आविष्कार किए। तो खासकर यूथ को, युवा को जो है, एक विद्यार्थी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जो है हम एडिसन को उनके आविष्कारों के लिए उनको याद करते हैं जो है, और बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। खास करके विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। थोड़ी सी बात मैंने जो है आपको थॉमस एडिसन के बारे में बताई, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सत्य प्रेम करुणा को सब्सक्राइब करें। इस प्रसंग को दोस्त मित्रों में शेयर करें। आपने इतने ध्यान से मेरी बात को सुना जो है, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।